मुंबई वालों को राहत। एक नया सी लिंक, एक बहुत ही सुंदर सी लिंक प्रपोज हुआ है जिसका उद्घाटन आज हुआ है। इसका नाम है अटल सी लिंक प्रोजेक्ट। ये आप बहुत सुंदर इमेज देख पा रहे हैं मेरे पीछे। सो भारत का जो इनक्रेडिबल अटल सेतु बना है, ये पूरा का पूरा सी लिंक तकरीबन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में कवर करवाएगा, जहां से टाइम और एनर्जी दोनों काफी हद तक सेव किए जाएंगे। दे कैन बी सेव्ड टू अ वेरी बिग एक्सटेंट। तो ये चीज इसलिए न्यूज में है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो इस हार्बर की, या जो पूरे ब्रिज का नाम है उसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसको हम अटल सेतु भी कहते हैं, इसका आज उद्घाटन करने वाले हैं। इस चीज को देखते हुए ये जो ब्रिज है इसके बारे में कुछ चीजें समझेंगे कि ये कितना लंबा ब्रिज है और कितना ट्रैफिक संभाल सकता है। आप जानते हैं भारत में जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जैसे कि दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, ये सब बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। और कंजेशन के पीछे जो बेसिक रीजन देखा जाता है वो है पैसेंजर ट्रैफिक और फ्रेट ट्रैफिक। फ्रेट का मतलब होता है कि जो मालगाड़ी होती है या जो ट्रक्स होते हैं, ट्रक्स का मूवमेंट होता है, वो भी जो है शहरों से ही भीतर से होते हुए जाता है। तो इसका बाईपास निकालना बहुत जरूरी है, जिस वजह से ये सी लिंक एक ऐसी चीज, एक ऐसा ब्रिज होगा जो कि उन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए मेजरली एक बाईपास की तरह काम करेगा। इस ब्रिज का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये तकरीबन 70,000 व्हीकल्स के लिए, जिसमें कमर्शियल और पैसेंजर दोनों व्हीकल्स आएंगी, वो रोज के हिसाब से इस पे चला करेंगे और केटर करेंगे। तो ये है ब्रिज का प्रपोज्ड मैप, आप देख सकते हैं। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये बॉम्बे का मैप है। तो यहां से किस तरीके से आपका जो नॉर्मल रूट है बॉम्बे से, आप ये देख सकते हैं बाइकल्ला, फोर्ट, ये साउथ बॉम्बे का रीजन है। साउथ बॉम्बे से अगर आपको नवी मुंबई जाना है तो उसके लिए पूरा रूट जो है आपको क्रॉस करते हुए यहां से जाना पड़ेगा। ये स्वेरी से नावा शेवा तक का ये ब्रिज है, इसको क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा वाशी गांव, सनपाड़ा, नवी मुंबई तक। यू विल हैव टू गो वाया दिस ब्रिज। और अगर आपको शेवा तक आना है, नावा शेवा पोर्ट तक आना है, तो एक और ब्रिज क्रॉस करते 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 आप यहां तक आएंगे। सो दिस एंटायर रूट टेक्स आवर्स एंड आवर्स, ये घंटों लगाता है। लेकिन अब क्या किया जाएगा? अब जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यहां से लेकर इस नावा शेवा पोर्ट तक, इस सी लिंक के थ्रू करी जा रही है। इस सी लिंक का जो ऑफिशियल नेम है दैट इज मुंबई ट्रांसपोर्ट हार्बर। और ये जो सी लिंक है ये 16.5 किलोमीटर का है। कुल मिला के सी लिंक 21 किलोमीटर का है। 21 किलोमीटर में से 16.5 किलोमीटर जो है वो कवर करेगा सी का पोर्शन, और तकरीबन 5 या 5.5 किलोमीटर जो है वो कवर करेगा रोड का पोर्शन। तो 22 किलोमीटर का सी लिंक हुआ जो कि बनाया जा रहा है। सो 5.5 किलोमीटर लैंड, 16.5 किलोमीटर सी, रफली कम्स आउट टू 22 किलोमीटर्स। ये जो प्रपोज्ड है ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये पहली बार 1960s में प्रपोज हुआ। इसके बारे में चर्चा चलती रही 30-40 साल तक, लेकिन नहीं बना। फाइनली जाके 2017-18 में इस ब्रिज को कमीशन किया गया, और इसका जो सोर्स देखा गया वो सोर्स था पैसों का सोर्स, यानी मनी सोर्स, वो था जापान। भारत को जब भी कोई इस तरीके के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने होते हैं तो सबसे ज्यादा हैंडी या फ्रेंडली कंट्री जो होती है वो होती है जापान। तो जापान ने किस तरीके से सपोर्ट करा, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट असाइंड द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एमएमआरडीए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इस ब्रिज को बनाने की। और जो कंस्ट्रक्शन है वो इवेंचुअली 2017 ऑनवर्ड शुरू हुआ। जापान ने हमें सपोर्ट करा इन टर्म्स ऑफ मनी एट अ वेरी चीप रेट, बहुत सस्ते रेट में जो है पैसा दिया गया। इस लोन को कहा जाता है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, यानी ओडीए। ओडीए एक ऐसा लोन है जो डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाता है एक बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तकरीबन 0.6 या 0.7% का होता है, और उस लोन का रीपेमेंट डिवाइडेड होता है 15 सालों में, जो कि 5 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट भी इसी लोन के तहत बनाया गया है, जिसको जापान ने फंड किया है अपने ओडीए इंसेंटिव के थ्रू, यानी कि बहुत सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट का रीपेमेंट होगा ये ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स होगा।
तो आप देख सकते हैं द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिज अकॉर्डिंग टू MMRDA इज अराउंड 17,900 करोड़, और ये ODA लोन के थ्रू किया गया है। जापान की सेंट्रल एजेंसी ने इस लोन को कमिट करा है। तो जैसा आपको बताया जा रहा है, क्योंकि ये ब्रिज सी लिंक पे बना है, सी पे बना है, इट इज लिंकिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ये सी लिंक है, तो इस वजह से इस ब्रिज को स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज बनाया गया है। जैसे कि लाइटिंग पोल्स लगाए गए हैं जो कि फॉग या विंड से हिले ना या गिरे ना, कोई भी अनहोनी ना हो या कोई भी इस तरीके का एक्सीडेंट ना हो, हाई वेलोसिटी विंड्स जो है वो देख सके या वो झेल सके मॉनसून के दौरान। इसको इक्विप करा गया है रात में इफेक्टिव या सफिशिएंट लाइटनिंग से, सिस्टम टू सेफगार्ड अगेंस्ट कल को बिजली चमकी या बिजली गिरी तो इसको डैमेज ना किया जा सके। उसके बाद देखा गया है ये ब्रिज जो है ये होते हुए जा रहा है या क्रॉस करते हुए जा रहा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के से होते हुए BARC और फ्लेमिंगो प्रोटेक्टेड एरिया से। तो वहां पे इस ब्रिज की गाड़ियों की वजह से बहुत ज्यादा नॉइज ना हो, जिसकी वजह से फ्लेमिंगोस अफेक्ट ना हो या कोई भी एक्सपेरिमेंट जो BARC में हो रहा है वो अफेक्ट ना हो। इस वजह से तकरीबन 8.5 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो नॉइज प्रूफ बनाया गया है, यानी कि नॉइज बैरियर जो है वहां पे इंस्टॉल करे गए हैं, ये सेवरी में किया गया है। तो काफी चीजों का ध्यान रखा गया है। 15 मीटर सी लेवल से ऊपर है ताकि सी लेवल अगर राइज करे मॉनसून के टाइम तो भी पानी ब्रिज तक ना आ पाए। द ब्रिज रिक्वायर्ड डिगिंग 47 मीटर्स इनटू द सीबेड, 47 मीटर्स इनटू द सीबेड, और 17 मीटर जो है वो ऊपर है। तो इसका सिग्निफिकेंस जो है सबसे बड़ा ये है कि ये इतना कम कर देगा ये टाइम कि 16.5 किलोमीटर में आप मुंबई से नवी मुंबई पहुंच जाओगे, जो कि 2 घंटे से कम का टाइम लेगा। और शहर के अंदर का मेजॉरिटी ट्रैफिक कम हो जाएगा। आप सोच के देखिए, अनुमान लगाइए 70,000 गाड़ियां कितनी जगह लेती होंगी। इट विल अलाउ पीपल टू ट्रैवल फ्रॉम बॉम्बे टू नवी मुंबई इन 15 to 20 minutes इंस्टेड ऑफ 2 hours। दिस प्रोजेक्ट विल सेव टाइम, टाइम बचेगा, फ्यूल बचेगा और पोल्यूशन भी बचेगा, क्योंकि गाड़ियां फास्ट मूव कर पाएंगी और ट्रैफिक कंजेशन जो है वो मिटिगेट होगा। तो मुंबईकर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि एक नया सीलिंग जो है वो हमने देखा है। वी आर ऑल्सो ट्रेडिंग द पाथ ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। वीडियो पसंद आया हो और पूरा देखा हो तो सब्सक्राइब जरूर जरूर दबाइएगा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए, और हमारे वीडियोस का जो रैंकिंग है एल्गोरिदम में वो बेटर हो जाता है। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।